हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल और हमारी एक्सरसाइज आज 11.3 लास्ट पार्ट में हम 11.1 और 11.2 समझ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज 11.3 ये प्रश्नावली पूर्णतया घन, घनाभ, बेलन इनके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं, तभी आपकी ये एक्सरसाइज क्लियर हो पाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो घन की बात करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है 11.3 एक्सरसाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं घन क्या होता है। देखो, घन मतलब घन की जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। थोड़ा डायग्राम मुझे कम ही बनाना आता है, बनाना तो आता है लेकिन जो क्लियरिटी है ना वो नहीं आती। तो देखो, जितना आ रहा है आप समझे। तो ये हमारा क्या है, घन है। दोस्तों, घन क्या होता है? सबसे पहली बात, घन वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। देखिए, चाहे घन हो और चाहे मैं बात करूं घनाभ की, दोनों डायग्राम दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है वो आपको बताता हूं भी। ये एक घनाभ है। घन और घनाभ में क्या फर्क है? देखिए, बात करूं मैं लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। सबसे पहले बात करता हूं मैं घन के लिए। ध्यान समझिएगा, घन की भुजा यदि एक 6 सेंटीमीटर है, क्या बोला मैंने? घन की भुजा सपोज करो ये यहां से और यहां तक जो लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी की सभी भुजाएं भी क्या होंगी? 6-6 सेंटीमीटर की होंगी। ये वाली भुजा, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, चाहे पीछे वाली भुजा, सब भुजा कितने की होंगी? 6 सेंटीमीटर की होगी। तो आप क्या कह सकते हो? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। यानी तीनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसी भुजा घन भुजा कहलाती है, सॉरी घन का डायग्राम कहलाता है। अब बात करते हैं घनाभ के लिए। तो दोस्तों, जो घनाभ होता है उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर ही होता है। जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। आपने अपने घर का कमरा देखा होगा, ये एक घनाभकार होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात की जाए, जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों की भुजा देखो क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और जब तीनों की भुजा क्या होती है? अलग अलग होती है, ऐसी जो डायग्राम होगा वो कहलाएगा घनाभ। अब आप ध्यान रख समझिएगा, चाहे लंबाई, चौड़ाई दोनों सेम हो और ऊंचाई अलग आ गई, या आपसे पूछ ले कि ऊंचाई ज्ञात करो, लंबाई और चौड़ाई 4-4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी हमें घनाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, लंबाई चौड़ाई सेम है तो इसका मतलब ऊंचाई क्या है? अलग भुजा है, यही मान सकता हूं मैं। और जब कोई अलग भुजा हो जाएगी तो वो भुजा, जो डायग्राम बनेगा वो बनने वाला डायग्राम घनाभ कहलाएगा। ठीक है, बैठ गया घन और घनाभ क्या होता है। अब इनकी बात करते हैं सूत्र के लिए। देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ये जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ यही पूरा आपके काम आने वाला है। ये समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज वैसे ही क्लियर हो जाएगी। 6 भुजा स्क्वायर। भुजा देखो, भुजा ये रही, ये भुजा होती है, और भुजा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं यहाँ पर ए, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं साइड। ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। किसका सूत्र है ये? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हो गया घन और घनाभ। जो आपके प्रश्नावली 11.3 में है उतना ही मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं बेलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर, यानी सिलेंडर आकार या बेलन आकार की जो डायग्राम होते हैं वो बेलन वाले कहलाते हैं। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम कहलाएगा ये आपका बेलन कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। कभी आपने घर की टंकी देखी है? वो टंकी एक बेलनाकार होती है दोस्तों, ठीक है। उसका जो नीचे वाला ये जो भाग होता है, या चाहे ऊपर वाला लगा लो, ये वाला भाग, ये वाला कहलाते हैं व्यास। क्या कहलाते हैं? व्यास कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये पूरी कहलाती है ऊंचाई। क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो बेलन में नीचे वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? आपका व्यास कहलाएगा। और ऊपर जो हाइट जा रही है, ये ऊंचाई मैंने बताई आपको, ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से और व्यास को रिप्रेजेंट करते हैं D से, ठीक है। D मतलब डायमीटर होता है, जिसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, हिंदी में व्यास बोलते हैं। और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेलन के दो सूत्र लगेंगे दोस्तों, एक तो लगेगा वृत्तपृष्ठीय और एक लगेगा संपूर्ण। अब वृत्त कब लगता है और संपूर्ण कब लगता है, पहले वो समझा देता हूं आपको। सपोज करो मैं एक टंकी बना रहा हूं, टंकी बन रही है बेलनाकार, और बेलनाकार टंकी में मैंने क्या करा? ढक्कन ऊपर का खुला छोड़ दिया, या ढक्कन नहीं बनवाया, मैंने ऊपर का खाली छोड़ दिया, ऊपर का हिस्सा हटा दिया। तो जब कोई ना कोई भाग छूट जाए बेलन का, तो वहां पर लगेगा वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्या लगेगा? वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेम इसी में मैं बोलूं कि जब मैं एक टंकी बनवा रहा हूं और इसको पूरी बंद बनवा रहा हूं, मैं बंद, पूरी टंकी बन रही है, पूरी बंद है बिल्कुल, तो ऐसी टंकी में लगेगा संपूर्ण का लगेगा। किसका लगेगा दोस्तों? संपूर्ण का लगेगा, ठीक है। तो दो सूत्र बोले मैंने, एक तो बोला है बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त कब लगता है मैंने बता दिया आपको, जब टंकी के कोई ना कोई भाग छूट जाए। तो बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। पूरा मतलब बताऊंगा सबों का भी, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, इसका सूत्र होता है 2πr/h+r। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 2πr/h+r। अब आपको इसका एक एग्जांपल और दे दूं। कभी आपने देखा एक रोलर आता है, एक सड़क को समतल करता है नहीं करता? और रोलर कुछ इस टाइप से आता है, देखा है? वो सड़क जब बनती है डामर वाली, तो उसको रोलर चलाते हैं उसके ऊपर, तो उसको समतल करते हैं। तो जब इसको समतल करते हैं, तो आपने देखा है रोलर का कौन सा भाग काम में आता है? ये वाला काम में आता है। ये साइड वाला थोड़ी काम में आता है। सड़क को कौन सा समतल करता है? ये वाला समतल करता है। तो बेलनाकार है एक डायग्राम, और जब बेलनाकार है और उसका कोई ना कोई भाग छूट गया, देखो ये भाग छूट गया, क्योंकि ये काम नहीं आता है समतल करने में, काम आता है ये वाला। हाँ, ये सपोर्ट जरूर देता है, लेकिन समतल का काम ये नहीं करता है। तो ऐसे सूत्र में कौन सा लगेगा? बेलन का वृत्तपृष्ठीय लगेगा। और इसी में यदि पूरा काम आ जाता तो क्या लगता? संपूर्ण लगता। बैठ के समझ में, आपको एक एग्जांपल और दे दिया मैंने आपको। अब बात करता हूं मैं पाई क्या होता है। देखो पाई, इसको बोलते हैं पाई। पाई का मान आपके हमेशा फिक्स रहेगा, या तो 22/7 या फिर लगाओगे आप 3.14। दोनों में से कोई सा एक आपको यूज करना है, आपका आंसर आएगा। ज्यादातर हम लगाएंगे 22/7, ठीक है। प्रश्न में बोलेगा तो लगाऊंगा 3.14, अन्यथा मैं लगाऊंगा ही नहीं। अब बात करता हूं आर। आर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। दोस्तों ये क्या होती है? त्रिज्या यदि बोल दे कि इतनी त्रिज्या है या रेडियस दिया हुआ है तो आसानी से लिख देंगे, लेकिन हमें ज्ञात भी करनी होगी। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम व्यास में 2 का भाग दे देंगे। जैसे सपोज करो व्यास मैंने टंकी का बोल दिया, इस टंकी का 6 सेंटीमीटर है, तो 6 में यदि मैं 2 का भाग दे दूंगा तो आधा करने पर जो निकलेगी वो त्रिज्या कहलाएगी। यानी त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो सब आपके पास आ गया। और h मतलब क्या होता है? ऊंचाई, मैंने बता ही दिया। तो आपके ये जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई है ना, यही काम आने वाली है इस एक्सरसाइज 11.3 में, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर, हम पहला प्रश्न करेंगे इसका 11.3 एक्सरसाइज का। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है? 2 घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? देखो, जिसका क्षेत्रफल कम है उसमें कम सामग्री लगेगी, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसमें ज्यादा सामग्री लगेगी। तो पहला वाला डायग्राम है घनाभ का। कैसे पहचाना? देखो 60, 40, 50 तीनों भुजा अलग अलग, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों जिसकी भुजा अलग अलग होती है, ऐसा डायग्राम क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। और यहाँ पर तीनों भुजा देखो 50, 50, 50 तीनों सेम है, तो दोस्तों ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा, ठीक है। तो पहले बात करता हूं घनाभ की। देखिए 11.3 का आज हमारा प्रश्न नंबर पहला। यदि आपको बेसिक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।
तो आपके जो डायग्राम बन रहा था, देखो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। तो पहले में है जो घनाभ है पहले पॉइंट में, ठीक है, ये ए पॉइंट है, तो इसकी लंबाई जो कि है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, सामग्री। अब दोस्तों घनाभ बनेगा, घनाभ पूरा बनेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, मैंने बताया था आपको, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सूत्र होता है किसका, घनाभ का। तो 2 गुणा लंबाई 60 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 60, तो 2 गुणा 2400 प्लस 40 गुणा 50 2000 प्लस 3000, तीनों को जोड़ दो, 2 और 2 4 और 3 7400, दोनों को गुणा करो। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14800 आएगा। क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्षेत्रफल। जब भी याद कर रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल मतलब होता है स्क्वायर, तो हम पावर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, पावर 2 लगा देंगे। अब बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। अब बी पॉइंट देखो कैसा बन रहा है, घन बन रहा है, मैंने बता दिया क्योंकि तीनों भुजा सेम है और जिसकी तीनों भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ऐसी भुजा या ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा, हमारा घन कहलाएगा। तो घन में जो भुजा है सबों की बराबर है, जो कि कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लगा दीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है हमारा 6 भुजा स्क्वायर, मैंने बताया था आपको जब बेसिक कराया था। तो 6 भुजा क्या है, 50 का स्क्वायर, यानी 6 50 कितनी बार होगा, 2 बार गुणा होगा। तो 15 50 गुणा 6 300 और 300 को 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15000, ठीक है। तो 15000 आ गया। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि किस में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखो ए का तो है 14800 और बी का है हमारा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कम किस में होगी, ऑब्वियसली सी बात है, जिसमें कम क्षेत्रफल है उसका कम आवश्यकता होगी। तो अतः ए डिब्बे के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। पहला पूरा हो गया हमारा, 80 48 और 24। देखो 3 भुजा आ गई और जहां पर 3 भुजा आएगी इसका मतलब वो या तो घन है या घनाभ है। अब घन और घनाभ में आपको पहचानना है, ठीक है, क्योंकि देखो तीनों भुजा अलग अलग है तो क्या होगी, घनाभ भी होगी, या 2 भुजा भी अलग होती तो भी घनाभ होती, तीनों बराबर होती तो घन होती। ऐसे सूटकेस को ढकने के लिए माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ये सूटकेस बनेगा इससे एक। तो सूटकेस कैसा है, घनाभ का है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। और इसको ढकने के लिए 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये घनाभ है, सूटकेस कैसा है, घनाभकार है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे सूटकेस का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 2, सूटकेस का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले हम। और सूटकेस का क्षेत्रफल कैसा है, घनाभकार है, क्योंकि सूटकेस एक घनाभकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दी हुई है। और इसकी लंबाई जो कि है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभकार है तो हम क्या लगाएंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि एल को लंबाई लेंथ बोलते हैं, बी को चौड़ाई ब्रेथ बोलते हैं और एच को ऊंचाई हाइट बोलते हैं। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई।
ठीक है। तो 2 गुणा 80 गुणा 48 3840, इन दोनों को गुणा करेंगे 1152 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1920। 2 गुणा तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 6912। अब दोनों को गुणा करो तब कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल हमने ज्ञात करा है। तो दोस्तों ये जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब ये क्या निकल गया कि सूटकेस जो है ना वो इतना क्षेत्रफल है सूटकेस का, एक सूटकेस का, ठीक है। अब आपसे क्या बोला था, सूटकेस की संख्या कितनी है, ये तो एक सूटकेस है, 100 सूटकेसों को दी गई, ये एक का निकला है तो हमें क्या निकालना है, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। देखो एक का जो निकला था वो कितना निकला था, 13,824, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब प्रश्न में आगे क्या बोला है आपसे, 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल में कपड़े की आवश्यकता होगी, 96 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में हमें क्या निकालना है, अब 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, 96 सेंटीमीटर वाले। तो देखो ये तो पूरी टोटल हो गया, यदि मैं इसमें 96 का भाग दे दूँ ना, 96 का यदि मैं भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने सेंटीमीटर, कितने चौड़ाई सेंटीमीटर में हमें जरूरत पड़ेगी, कितनी चौड़ाई सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो 96 का 13,82,400 में आप जब भाग दोगे तो हमारे पास आएगा 14,400 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे आया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर था, देखो यहाँ सेंटीमीटर से कटा स्क्वायर ना, तो कितना बच गया, 1 सेंटीमीटर बच गया। ये भी ध्यान रखनी है आपको प्रॉपर्टी कुछ, ठीक है। अब किस में, सेंटीमीटर में, प्रश्न में क्या बोला है आपको, यानी 14,400 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई वाले कपड़े की आवश्यकता होगी, लेकिन आपसे क्या बोला है, ज्ञात किस में करना है, मीटर में। तो अब इसको किस में ज्ञात करेंगे, हम मीटर में, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यदि मैं 14,400 में भाग दे दूं 100 का, तो हमें कितना, 144 मीटर कपड़े की जरूरत होगी चौड़ाई वाले इस सूटकेस को बनाने के लिए, कितने, 100 सूटकेसों को। तो ये जो प्रश्न नंबर हमने जो 2 कराए ना, ये इस प्रकार से हमने कंप्लीट कराया इसको, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन की भुजा ज्ञात करनी है और घन की भुजा में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये प्रश्न नंबर हमारा 3, प्रश्न नंबर 3 है, हमें क्या दिया हुआ है, देखो ज्ञात करनी है घन की भुजा, ये हमें ज्ञात करनी है, और हमें दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 600 बराबर 6 भुजा, क्योंकि भुजा तो हमें ज्ञात करनी है ही नहीं हमारे पास, भुजा को यहीं रहने दो, 6 गुणा में किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा, 6 का भाग 600 में तो कितना आएगा, 100 बराबर भुजा स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, सामने यहां पर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ये स्क्वायर अपना क्या करेगा, हटा देगा, और स्क्वायर जब हटाएगा तो सामने क्या भेज देगा, रूट भेज देगा, क्या भेज देगा, रूट। या फिर यहाँ 100 के पास भी सेंटीमीटर स्क्वायर होता ना, या मीटर जो भी होता, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट के हम भुजा निकल जाती डायरेक्ट। लेकिन जब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सामने वाले का स्क्वायर हटा के उसको रूट कर देंगे आगे सामने वाली संख्या को। और रूट हटाने के लिए दोस्तों एलसीएम लेके 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ से जो जोड़ा बना वो 2 बना, और यहाँ से बना जो 5 बना, तो 2 पंजे कितना हो गया, 10। तो भुजा कितनी हो गई, 10। % किस में था, % था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भुजा कितने में आएगी, 10 सेंटीमीटर में आएगी,
तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, रुखसान ने 1, 2 और 1.5 मीटर नाप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। बाहर से पेंट कर रही है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी भाग से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका। जैसे ये क्या बोला है आपसे, पहले तो देखो एक पेटी को पेंट कर रही है और पेंट कहाँ से कर रही है, वो एक तल को छोड़ रही है वो। अब तल मतलब आपने अपना घर का कमरा देखा है, देखा होगा, उसमें कहाँ पेंट होता है, एक तो 4 दीवारों पर होता है और एक कहाँ पर होता है, 4 दीवारों के साथ एक और होता है छत पर, होता है नहीं होता, छत पर करते हैं, छत वाली पे ऊपर। कभी आपने नीचे पेंट किया है क्या जमीन पर, नहीं किया ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग बेटा आपको, 3 चीज आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हमें सूत्र तो लगाना है घनाभ का। घनाभ के में मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, जब समझ आएगा आपको। देखो ये 4 दीवार है, 1, 2, 3 और ये 4। तो डायग्राम ऐसे बनाए फिर भी समझे आप। 4 दीवारों पे तो पेंट होगा, ये नीचे का तल है, इस भाग पे पेंट तो होगा नहीं, और कहाँ होगा, ऊपर की छत पे होगा। बेटा समझ नहीं बेटा। अब कैसे निकालोगे आप भाई, हमको पता है कि ये पूरा डायग्राम क्या है, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जहां बात होगी वहां हम मानेंगे कि वहां पे क्या है, या तो घन या घना। अब तीनों भुजा क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 1.5 है। तीनों क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और जब तीनों अलग अलग है तो क्या है, घनाभ। तो घनाभ का लगेगा, तो मैं क्या कर दूं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैं क्या हटा दूं, इस जो ऊपर की तो हो रही है, नीचे का जो तल है इसको हटा दूं। तो ये तल कैसा आकार होता है, तल ऐसे तो होता है एक भाई, जमीन ऐसी तो होगी नीचे की, तो ये जमीन कैसी होती है, एक आयताकार होती है। कैसे होती है, आयताकार, क्योंकि आयताकार क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बेटा समझ नहीं बेटा, बैठ गया। तो या फिर ऐसे नहीं निकालना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस नीचे क्या है, ये हटानी है आपको। तो 4 दीवार हो गई और साथ में क्या बच गया, एक हमारी ऊपर की छत बच गई, तो छत का क्षेत्रफल। तब आपको 4 दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। लेकिन मैं आपको इससे भी इजी मेथड बता रहा हूं आपको कैसे। प्रश्न नंबर 4 है आपका ये। तो देखिए चौथे प्रश्न में सबसे पहले हमें दी हुई है 3 भुजा, जो कि पहली लंबाई हो गई, दूसरी चौड़ाई हो गई और तीसरी ऊंचाई हो गई। अब देखो ये क्या बन गया, घनाभ बन गया, बन गया नहीं बन गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पेटी पर पेंट करना है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो पेंट करने का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा कैसा चित्र है, घनाभकार है। तो हम क्या लिख देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैं हटा दूं। देखो भाई घनाभ तो क्या हो गई, सब आ गई, पूरा आ गया, तल हटाना है ना हमको, तो माइनस तल का क्षेत्रफल, क्योंकि इसको थोड़ी करना है हमें, तल का थोड़ी करना है, ठीक है। अब घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, यही होता है। और तल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था तल ऐसा आकार का होगा भाई, नीचे की जमीन देखो आपकी ऐसी होगी, और ऐसी आयताकार क्या कहलाती है, आयताकार कहलाती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब लेंथ होती है जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई यानी ब्रेथ होती है जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 1 गुणा चौड़ाई है 1.2 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 गुणा 1.5, ऊंचाई गुणा लंबाई जो कि है 1 माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई 1 गुणा 2। अब 2 गुणा 1, ये 2 है यहाँ पर, चौड़ाई तो 2 ही तो है, 1 को गुणा 2 से करोगे 2, यहाँ पर 3.0, यहाँ पर कितना आएगा 1.5 माइनस 1 को 2 से करोगे कितना आएगा 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब 2 गुणा, तीनों को जोड़ दो, 2 और 3 5 और 1 6, 6.5 माइनस 2, दोनों गुणा करो कितना आएगा 2 गुणा 6.5 13 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। और ज्ञात क्या करना था हमें ज्ञात करना था कि कितने पृष्ठीय भाग पर क्षेत्रफल पर पेंट होगा। तो कितने पर होगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर के भाग पर क्षेत्रफल पर पेंट होगा, ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 5, डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट करना चाहता है, सेम इसी की तरह आ रहा है, ध्यान रख समझना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 10 और 7 है। पेंट के प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर की क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है। यानी कि टोटल एरिया तो हमें इससे निकलेगा ही, और एक डिब्बे में 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट हो सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे कितने कैनों की आवश्यकता होगी, मतलब एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर के लिए पेंट आता है, तो आपको ये बताना है कि कितने कैन जरूरत पड़ेगी जिससे उसको इस एरिया पर पूरे पर पेंट किया जा सके। बेटा समझ नहीं बेटा? अब करने के लिए पेंट, देखो वही बात आ रही है, पेंट कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, चारों दीवार पर होगा और एक छत पर होगा, मतलब नीचे की फर्श पर नहीं होगा। तो सेम इसी प्रश्न चौथे की तरह होगा ये, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या करना है, पेंट करना है। इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें हमें दी हुई है। लंबाई जो कि है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। हमें क्या करना है, कमरे में पेंट करना है। तो कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तभी तो पेंट का पता चलेगा कितना चाहिए हमें। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कमरा कैसा है, मैंने बताया वो घनाभकार है, घनाभकार है तो क्या लगेगा, एक तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, नीचे जमीन पे थोड़ी होगा भाई, घनाभकार मैंने इसी डायग्राम से आपको, ये सेम इसी तरह है भाई, चारों दीवारों पर होगा, छत पर होगा, नीचे थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल, ये हटा दो क्योंकि फर्श पे पेंट होगा नहीं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, माइनस फर्श कैसी होती है, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा समझ नहीं बेटा आपको, बहुत आसान प्रश्न है ये सब। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 10 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 150 प्लस 10 7 70 माइनस 17 पंजे वो प्लस 15 7 105 और 150। अब 2 गुणा, तीनों को जोड़ो, 150 प्लस 70 प्लस 105, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 325 माइनस 150, गुणा करो 650 माइनस 150 तो कितना आ गया 500। अब प्रश्न किस में था, मीटर में, तो प्रश्न भी इसमें भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। बेटा समझ नहीं बेटा आपको, ठीक है। तो जो हमारा कुल क्षेत्रफल है कमरे का, कुल क्षेत्रफल किसका, कमरे का, वो कितना है 500 मीटर स्क्वायर है। जबकि पेंट के लिए, पेंट कितने पर होता है, हमसे बोल रहे हैं यहां पर कि एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। तो हमें जो आवश्यक कैन की आवश्यकता होगी, तो आवश्यक कैन की जो संख्या होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि मैं टोटल जो हमारा एरिया आया, कितना आया था टोटल एरिया हमारा 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर में, अच्छा कैन कितने की आती है, कैन में आता है 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर का आता है ना। तो मैं 100 मीटर स्क्वायर का जब इसमें भाग दे दूंगा तो देखो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, 100 का भाग 500 में तो कितना का 5, तो 5 कैनों की आवश्यकता होगी हमें इन कमरों को पेंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक समझ बैठ रहा है आपको? तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को अंत में जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। प्रश्न नंबर 6, वर्णन कीजिए कि दाई तरफ की दी गई आकृति, दाईं तरफ कौन सी, ये वाली आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ये दाईं तरफ जो दोनों आकृति दी हुई है, ये किस प्रकार से एक समान है और किस प्रकार से दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब देखो बहुत आसान है, हमें ये बताना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आसान है और कैसे आसान है। देखो सबसे पहली चीज, समान कैसे है, समान ऐसे है, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 7 है, इसकी ऊंचाई ये भी 7 है, तो इस प्रकार ये तो समान है। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है वो हमको बताना है। पहली आकृति बेलनाकार और दूसरी आकृति जो है वो हमारी घनाभ है, घनाभ नहीं है, घन है,
क्योंकि घना कब होती, जब इनकी भुजा अलग होती, तीनों भुजा सेम है, और जब तीनों भुजा सेम होती है ऐसी आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। बेटा समझ नहीं बेटा। तो अब देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब भी होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है, पहले तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और मैं इनको बांट देता हूँ डायग्राम, इसको ए में और इसको मैं बांट देता हूँ बी में, जिससे पता चल जाए कि हम किस पॉइंट को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 6 है। अब प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं बेलन के लिए, और बेलन का जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, इसका जो व्यास है, ये वाली जो साइड होती है व्यास कहलाती है, जो कि 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले बेलन का ज्ञात करते हैं, जो कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, याद हो तो, जब मैंने आपको समझाया था पूरा बेसिक। बेलन का संपूर्ण पार्श्व मतलब 2πr h प्लस आर क्या होता है, 2πr h प्लस आर, ये सूत्र होता है। अब देखो पाई का मान फिक्स है 22/7 है, h मतलब ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, r मतलब त्रिज्या जो कि क्या होती है, व्यास की आधी होती है, होती कि नहीं होती। अब देखो ये वाली जो मैंने पहले बताया था, नीचे वाला जो भाग होता है बेलन का व्यास कहलाता है, तो 7 में भाग 2 का दे देंगे, या तो 3.5 लिख दो 2 में, क्योंकि 7 का भाग दोगे, सॉरी 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 ही आना है, या फिर 7/2 लिख दो, मत काटो, सूत्र में फिट कर दो। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/2, h कितना है 7 प्लस त्रिज्या कितनी है 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, अंदर का मत काट देना क्योंकि प्लस से पहले 16 होगा ये। तो 22 ब्रैकेट के अंदर नीचे एक मान लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। एलसीएम कब लेते हैं पता है क्या आपको, जब बीच में प्लस या माइनस का सिंबल होता है तभी एलसीएम होता है। हाँ यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो गुणा में कभी भी एलसीएम नहीं होगा, ध्यान रखना, नीचे की संख्या होगा। 1 का भाग 2 में दोगे 2, 2 को 7 से गुणा करोगे 14, 2 का 2 में भाग दोगे 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, तो 22 गुणा का सिंबल है यहाँ पर जब कोई सिंबल नहीं होता। 14 प्लस 7 कितना हो गया 21/2, देखो 2 से ही कट गया 11 बार, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 33, तो 331 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर देता है, मैंने पहले बता रखा है आपको। ये किसका निकल गया, बेलन का। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें निकालना है घन का, क्योंकि जो दूसरा डायग्राम था देखो, वो दूसरा डायग्राम कौन सा था, घन था, मैंने पहले बताया था आपको। तो अब किसका निकलेगा, घन का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घन का, बी पॉइंट कर रहे हैं अब हम घन के बारे में। तो घन की देखो 3 भुजा जब 7 7 7 है, तो इसका मतलब एक ही भुजा मान लेते हैं हम, जो कि 7 होगी। जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो 6 भुजा कितनी है 7, तो 6 गुणा 7 2 बार गुणा हो जाएगा, 6 7 42, और 42 गुणा 7 कितना आएगा 294, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्रश्न में अंतिम में क्या पूछा था आपसे, बताओ किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो अब किस डिब्बे का अधिक है, देखो बेलन का आया है 331 और घन का आया है 294, तो अतः बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु के एक चादर से बना हुआ है। ध्यान है आपको, बेसिक मैंने समझाया था, पूरी टंकी बंद है, और जब बंद है तो सूत्र कौन सा लगेगा, 2 सूत्र बताए थे। एक तो बताया था मैंने 2πrh जो कि बेलन का वक्र, और वक्र कब लगता है जब कुछ ना कुछ ऊपर से ओपन हो या नीचे से कहीं से भी ओपन हो, तब वक्र लगता। अब क्या है, टंकी पूर्णतः बंद है, तो कौन सा लगेगा, संपूर्ण। पता चल गया सूत्र कौन सा लगना है, ऐसे आसानी से। ठीक है, इसे बनाने के लिए वांछित धातु की मात्रा ज्ञात कीजिए। धातु की मात्रा मतलब क्षेत्रफल ज्ञात हुआ तो धातु की मात्रा पता चल जाएगी। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है बेलनाकार टंकी बनाने के लिए
प्रयुक्त धातु, यह हमें याद करनी है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टंकी कैसी है, बंद है, बेलनाकार है और बंद है। तो जब बंद टंकी होती है तो उसमें किसका सूत्र लगता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है 2πr/h+r, होता ही नहीं होता। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या भी दी हुई है और ऊंचाई भी दी हुई है। त्रिज्या मतलब होती है r और ऊंचाई मतलब होता है h यानी हाइट, और r मतलब होती है रेडियस, त्रिज्या। 3 है, ये 7 है और यह 3 है। सूत्र में फिट कर दो, बहुत आसान प्रश्न हो गया अब तो। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, ब्रैकेट में h कितना है 3 + r, त्रिज्या 7 है, 7 से 60 कट गया तो 22 गुणा 2 करो कितना आएगा 44 गुणा 3 + 7 कितना हो गया 10। यह सिंपल गुणा का है, ठीक है ना। गुणा कर दो कितना गया 440 किस में, मीटर स्क्वायर में। तो जो धातु प्रयुक्त होने वाली है वो कितने के लिए होने वाली है, 440 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर प्रयुक्त होने वाली है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8, एक खोखले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई के अनुदेश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करनी है। अब देखो आयताकार चादर का परिमाप यानी आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखो चौड़ाई तो है हमारे पास, लंबाई नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर, क्योंकि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, खोखले बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में बनाया जाता है, आयताकार में। यानी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। समझ बेटा नहीं बेटा, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है आपसे, प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है एक बेलनाकार, एक खोखला बेलन है जो आयताकार चादर से बनाई जाती है। आयताकार चादर, ये आयताकार चादर है, इससे क्या बनाई जाती है, एक बेलनाकार कोई टंकी या कुछ भी बनाया जा रहा है, ये बनाया जाता है। अब इसका जो क्षेत्रफल है ना वो इसमें काम आ रहा है। तो इसका मतलब यदि मैं बोल दूं इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो इसका भी कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होने वाला है, बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है, बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो अब प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ 8वें में, हमें यहां पर दिया हुआ है एक खोखले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है कितना 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चौड़ाई दी हुई है यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। आयताकार चादर बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, आयताकार चादर का परिमाप, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो सबसे पहली चीज, बेलन का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। यानी मैं किसके सूत्र लगा दूं, मैं लगा सकता हूं आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ऐसे लिख दीजिए आप, बेलन के क्षेत्रफल के बराबर है। यही तो है, बेलन का क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा बेलन का क्षेत्रफल कितना है, हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आयत का क्षेत्रफल होगा ये भी कितना होगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसी का सूत्र लगा दो, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो चौड़ाई हमें दी हुई है तो लंबाई आसानी से निकल जाएगी इससे। क्या सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4224 बराबर लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और जो कि चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी, चौड़ाई दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तो हमें लिख देंगे 32 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, लंबाई को बाहर करेंगे। तो लंबाई जैसे बाहर करा तो गुणा 32 है, जो किस में चल जाएगा, इसके भाग में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, भाग में। तो लंबाई जो आ जाएगी 32 का भाग दो आप 4224 में, तो आपकी लंबाई आएगी 128 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास लंबाई निकल गई।
प्रश्न में क्या पूछा था हमसे? प्रश्न में पूछा था आयत का परिमाप, ठीक है, आयताकार चादर का परिमाप। तो हम लगाएंगे आयत का परिमाप। क्या सूत्र होता है आयत के परिमाप का? सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 128 प्लस चौड़ाई कितनी है 32, चौड़ाई कितनी है 32। तो 2 गुणा 8 2 10, 3 2 5 6, 160, तो 280 किस में आएगा ये आएगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में। कुछ गलती कर दी हमने, ये थोड़ा प्रश्न में यहां पर जो हमें चौड़ाई दी हुई है वो कितनी है 32, जबकि ये 32 नहीं है, यहां पर ये 33 है। प्रश्न में थोड़ा गलती दिया हुआ है। ये जो आपको दी हुई है ना यहाँ पे जो दी हुई है आपको, ये जो 32 है ना ये 33 है, ठीक है। तो हम यहाँ का लिखेंगे ये हमारा 32 नहीं 33 है। और यहाँ पे भाग देने पर 128 सही है बिल्कुल ये तो। और यहाँ पर भी क्या है 33, ये 33 है। तो 128 प्लस 33 करो आप, 2 गुणा 8 3 11, 3 2 5 1 6, 161। अब गुणा करो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 1 3, 322, ठीक है। किस में आएगा? प्रश्न सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि ध्यान रखना स्क्वायर तब लगेगा जब क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में ही लगता है स्क्वायर, परिमाप में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 322 सेंटीमीटर हो गया, जो कि क्या हो गया प्रश्न में क्या पूछा था हमसे? प्रश्न में यही पूछा था कि आयताकार चादर का परिमाप, तो आयताकार चादर का परिमाप कितना है 322 है। अब प्रश्न नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर से घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 750 बार चक्कर लगाता है ये। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? सड़क का क्षेत्रफल। आप देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? ये 9। देखो रोलर की बात आ गई, और रोलर में हमें क्या दिया हुआ है? रोलर का हमें, रोलर इस टाइप से होता है, रोलर इसी टाइप से होता है, और इसकी जो व्यास है ये वाला भाग कहलाता है व्यास वाला, और ये भाग कहलाएगा इसका हमारी जो लंबाई है वो कहलाएगा। लंबाई कितनी है 1 मीटर है, और व्यास इसका जो है वो 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, व्यास किसमें? व्यास है 84 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है, लंबाई मतलब ऊंचाई है, एच ही कहला जाती है, ये है 1 मीटर। अब सबसे पहली चीज़ देखो, ये सेंटीमीटर और ये मीटर, दोनों का मान सेम होना चाहिए। या तो वो भी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर करो, या मीटर है तो मीटर कर दो। सपोज लो इसको सेंटीमीटर में को मीटर में कर रहे हो तो 100 का भाग दोगे, और यदि इस मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 100 गुणा 1 कर दो, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अब जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर हो गई। समझ बैठा आपको, ठीक है। रोलर चक्कर लगा रहा है, रोलर का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। रोलर का क्षेत्रफल, और किस चक्कर के लिए? एक चक्कर के लिए। एक चक्कर के लिए जो रोलर का क्षेत्रफल काम आने वाला है, सॉरी रोलर का क्षेत्रफल है तो एक चक्कर का थोड़ी है। तो रोलर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? देखो रोलर कैसे चलेगा, मैंने पहले बताया था आपको, ये वाला भाग है रोलर का, ये वाला तो काम आने से रहा, तो कौन सा लगेगा? संपूर्ण लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा? वृत्त लगेगा। और रोलर कैसा है? एक बेलनाकार है, ये बेलन की तो डायग्राम है एक। तो हम क्या लिखेंगे, किसे सूत्र लगाएंगे यहाँ पर? बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है इसका? 2πr/h, ठीक है। अब पाई का मान पता है, आर क्या होती है? व्यास की आधी, और व्यास कितना है 84, तो 84 का आधा कितना हो गया 42, ठीक है। यहाँ तक 42 हो गया। अब 42 हो गया तो सूत्र में फिट कर दो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है 42 है, एच ऊंचाई, ऊंचाई को लंबाई भी बोलते हैं यहाँ पर, कितनी है 100, ठीक है। यहाँ तक अब देखो 7 6 की 42, 6 बार कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 100, इन सबों को गुणा करो आप। 6 गुणा 22 करो कितना आएगा 44, 44 गुणा 6 करोगे 6 चंग 24, 6 चंग 24 और 25 26,
और 100 को गुणा कर दो इससे तो कितना आएगा 24600। अच्छा किस में आएगा, सेंटीमीटर में, तो परसेंट किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बेटा समझ नहीं बेटा आपको यहाँ तक, बताओ आप बैठ गया ना। अब जो रोलर है, प्रश्न में क्या बोला है आपसे, प्रश्न में यहाँ पे बोला है कि रोलर को एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो देखो एक चक्कर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो तो कितना आया है, एक चक्कर का जो क्षेत्रफल पृष्ठीय आया है वो कितना है, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अतः ज्ञात कितने करना है हमें, 750 चक्कर का क्षेत्रफल। अब एक चक्कर का 26,400 है तो 750 का कितना होगा, गुणा 750 कर देंगे। बेटा समझ नहीं बेटा आपको, गुणा करने पर 750 का निकल जाएगा, तो गुणा करने पर आएगा 1, 9, 8 और 5 बार 0। क्लियर, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको मीटर में बदल सकते हो, क्योंकि देखो सड़क की लंबाई सेंटीमीटर में कमी नापी जाती है तो मीटर में नापी जाती है, किलोमीटर में नापी जाती है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल है तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं भैया 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर में हो जाएगा गुणा 100 2 बार हो जाएगा। बेटा समझ नहीं बेटा, तो कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 1, 9, 8 5 टाइम 0 है, इसमें 10,000 का जब हम भाग दे देंगे तो हमारे पास 1980 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अतः आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि सड़क का क्षेत्रफल क्या है, तो अतः जो सड़क का क्षेत्रफल होगा, सड़क का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 1980 मीटर स्क्वायर होगा। बेटा समझ नहीं बेटा, थोड़ा आपको बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है, बस ये एक चक्कर का था, ये 26,400, 750 का निकालना था, इससे 750 से गुणा करा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर यहीं पर हो गया आपका। वैसे लेकिन हम जो सड़क की लंबाई नापते जाते रहे, या तो मीटर में नापी जाती है या किलोमीटर में नापी जाती है, तो मैं इसलिए क्या कर दिया, इसको मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में होते हैं 100, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है इसलिए 100 गुना 100 कराया मैंने। ठीक है, और 10,000 का भाग दे दिया। अब 11.3 का प्रश्न नंबर हमारा अंतिम। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास 14 और ऊंचाई 20 है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाना चाहती है। देखो ये लेबल लग रहा है, यहाँ पे लेबल, देखो ये लेबल लग रहा है, ये लेबल यहाँ पर है, ये पूरा डब्बा है, लेबल यहाँ पर लग रहा है। लेबल लगाना चाहती है, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाए जाते हैं, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या करो। थोड़ा कॉमन सेंस हम यहीं पर लगा सकते हैं, क्या कि आपको पता है कम क्या हो रही है, ऊंचाई कम हो रही है लेबल की, समझ रहे हो आप। ये तो पूरा, ये तो सेम ही रहेगा गोलाकार, तो ऊंचाई कम हो गई, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई टोटल कितनी है 20, तो 20 में से 2 और 2 हटा देंगे, यानी 4 हटा देंगे, कितना आ जाएगा, ऊंचाई 16 आ जाएगी। अब देखो कितना आसान प्रश्न हो गया। ठीक है, अब याद करते हैं हम कौन सा, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा, तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है, सबसे पहले देखो एक डब्बा है, इस टाइप से एक डब्बा बना हुआ है और डब्बे पे जो लेवल लग रहा है ना वो यहाँ से और यहाँ तक का लग रहा है। यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है, व्यास है जो यहाँ से और यहाँ तक का है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो व्यास से समूह में यही रहता है, ये भी 14 है तो ये पूरा गोलाकार पूरा ये भी घूमता है ना पूरा ऐसे गोले का, तो ये भी 14 ही है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का क्षेत्रफल। अब लेबल का क्षेत्रफल के लिए क्या लगेगा, देखो लेबल कैसा लगेगा, बेलनाकार लगेगा, गोली तो लगेगा पूरे पे, भाई पूरे पे गोली तो लगेगा वो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे कैप दिख रहे हो, ये एक बेलनाकार है तो इस पे गोल चारों तरफ तो लगेगा, ये चारों तरफ लगाएंगे अपन इसके, तो जब चारों तरफ लगाएंगे तो ये कैसा हो गया, एक बेलनाकार डायग्राम हो गया। और बेलनाकार डायग्राम में 2 सूत्र बताया था, एक तो संपूर्ण का और एक वक्र का। और वक्र का कब लगता है, जब कोई ना कोई भाग छूट जाए, और लेवल में भाग छूट ही रहा है भाई, पूरे को ढकता तब तो संपूर्ण लगता, और जब कोई भाग छूट गया तो वहाँ बेलन का वृत्त पृष्ठ लगेगा। तो यहाँ पे किसका सूत्र लगेगा, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 2πRh, यही होता है, नहीं होता। ठीक है,
अब सबसे पहले देखो हमें व्यास दी हुई है जो कि व्यास 14 सेंटीमीटर है। हमें व्यास के साथ क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या का से तो लगेगा ना, तो त्रिज्या ही लगेगी। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं एच यानी ऊंचाई की। ऊंचाई टोटल कितनी है 20, 20 में से हटा देंगे हम किस को भाई, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है और इधर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो 2 सेंटीमीटर इधर से हट गया, 2 सेंटीमीटर इधर से हट गया, तो कितना हट गया 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर दोनों हटाना है हमको। तो 20 माइनस 2 प्लस 2 कितना गया 4, तो कितना बच गया 16 सेंटीमीटर। बेटा समझ नहीं बेटा आपको, कितना आसान प्रश्न हो गया अभी। अब सूत्र में फिट कर दें, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 8 त्रिज्या 7 गुणा ऊंचाई 16, 7 से 7 घट गया 22 गुणा 22, 2 गुणा 22 गुणा 16, 2 गुणा 22 कितना होता है 44 और 44 गुणा 16 कितना होता है 407। क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अतः जो लेबल का जो क्षेत्रफल होगा ना, यही बताना था हमको, लेबल का क्षेत्रफल वो कितना होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही हमारा जो प्रश्न है 10, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज जो हमारी एक्सरसाइज थी 11.3 ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इसी प्रकार आप प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो लगी। और प्रत्येक वीडियो देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।